Assalamu alaikum students, my name is Adnan Ahmed. I am here to teach you ninth class physics. तो जो हम आज पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो बेस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे मेजरमेंट पढ़ेंगे और इसके कुछ मेजरमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। और मेजरमेंट के हमें जो इसके पार्ट्स हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ बेटा, जो हमारे एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है 1.1, वो भी हम आज पढ़ेंगे। और जो हमारे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 1.2 एंड 1.3 और 1.4, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से जिनके हम आज आंसर भी पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। मेजरमेंट क्या होती है और इसके दो पार्ट्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की हमें मेजरमेंट में ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम आज डिस्कस करेंगे। और बेटा हम एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ थ्री बेस क्वांटिटीज एंड थ्री ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो हम अपना लेक्चर बकायदा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको बेस क्वांटिटीज, ठीक है, बेस का मतलब होता है बेसिक चीज़ें। तो बेटा साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ क्वांटिटीज थी हमारे पास, उनमें से उसने रैंडमली सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और उन रैंडमली जो उन्होंने सेलेक्ट की थी क्वांटिटीज उनको नेम दे दिया गया बेस क्वांटिटीज का। ठीक है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा वॉल्यूम है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ईटीसी, ये हमारे पास क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो बेटा सब और ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ का अक्स करना। तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी से अक्स की जाती है ना, उनको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। बेटा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो हमारा एमसीक्यूज भी बन सकता है कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारे पास एक फिजिकल वर्ल्ड की एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम करते क्या है कि वो इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। दीज ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज इन टर्म ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास इसमें होता क्या है कि हमें डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होती है और उनकी जो कुछ मेजरेबल फीचर्स को हम देखते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाते हैं। जैसा कि लेंथ है हमारे पास, उसकी ब्रेड्थ है, थिकनेस है, मैस है, वॉल्यूम है, उसकी डेंसिटी है, टाइम है, टेम्परेचर है, ईटीसी। ठीक है, ये हमारे पास बेटा सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनमें से साइंटिस्ट ने क्या किया, रैंडमली कुछ क्वांटिटीज को चूज किया और उनको प्ले किया की रोल, ठीक है, मतलब उनको यूज किया। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। तो इसकी बेटा डेफिनेशन है, द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है बेटा रैंडमली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। सब कुछ क्वांटिटीज को उन्होंने चूज किया फॉर अ प्ले अ की रोल। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी। इनको हम क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। अब इनकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो बेटा इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास लेंथ आ जाती है, ब्रेड्थ आ जाती है, थिकनेस आ जाती है, मैस आ जाता है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इसमें टाइम आ जाता है और टेम्परेचर। ये इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स है। और आगे हम इसका एक टेबल भी पढ़ेंगे इनकी एग्जांपल्स का, एक जो कि हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज है उनका, ठीक है। तो ये मैंने इसकी एग्जांपल बेटा हाईलाइट कर लूँ, थिकनेस है, ठीक है, मैस है, उसके बाद टाइम है, ईटीसी वगैरह, ये हमारे पास सारी बेस क्वांटिटीज होती हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी हमारे पास ये बेटा बेस क्वांटिटीज है ना, इनमें से हम वन और मोर क्वांटिटीज बेस क्वांटिटी को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जो न्यू क्वांटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा कि इसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन कौन सी है। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है कि स्पीड, स्पीड बेटा हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी। इस तरह हमारे पास डेंसिटी बेटा ये भी एक कौन से बेस ड्राइव क्वांटिटी है। अब ये देखें कि हमारे पास स्पीड, स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज। देखिए स्पीड हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी और ये डिपेंड किस पे कर रही है, डिस्टेंस एंड
टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस एंड टाइम पे। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास डेंसिटी है बेटा। तो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो इस तरह डेंसिटी हमारे पास बेटा किस पे डिपेंड करती है, मास एंड वॉल्यूम। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी भी बेटा हमारे पास एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है और स्पीड भी हमारे पास एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसा कि वॉल्यूम है हमारे पास बेटा। ठीक है, डेंसिटी ये हम नीचे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारे एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन है 1.3, ये उसका आंसर भी है कि उसमें आपने इनके दोनों के तीन तीन क्वांटिटीज के नेम लिखने, ड्राइव्ड और फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से आप इसके नेम राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन है, पुमाइश की डेफिनेशन की, ये होता क्या है। तो अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, मेजरमेंट हमारे पास एक बेटा प्रोसेस है ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट बेटा हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास है कि मेजरमेंट हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी भी दूसरी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। इसके मैं आपको एग्जांपल के साथ बेटा एक समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा कि आपने ना एक बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है। तो बेटा व्हाइट बोर्ड की अगर आपने लेंथ मेजर करनी है ना, तो क्या आप पहले जानते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, नहीं जानते। तो ये हमारे पास होगी अननोन क्वांटिटी। अब आपने मेजर करना है इसको स्केल के साथ। अब देखें, स्केल को हम जानते हैं कि उसके ऊपर हमारे पास 12 इंच होते हैं या 1 फुट का स्केल होता है। तो एज वी नो कि स्केल को हम जानते हैं कि उसके ऊपर मेजरमेंट कितनी है। सो वो जो हमारे पास क्वांटिटी है, स्केल जो होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखिए, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूज करके हमने क्या किया, अननोन क्वांटिटी की मेजरमेंट की। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो आगे इसके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बेटा जो इसका क्वेश्चन है उसमें इसके पार्ट्स का डिस्कस किया गया कि कौन से पार्ट्स हैं। तो वो यहाँ पे देखें कि यहाँ ये इसके पार्ट हैं, ये आप सेकंड पार्ट इसमें करेंगे। अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेजरमेंट कितने पार्ट्स पे डिपेंड करती है, टू पार्ट्स पे डिपेंड करती है। आ नंबर एंड अ यूनिट, कौन कौन से हैं, नंबर एंड यूनिट। ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है तो मेजरमेंट कितने पार्ट्स पे डिपेंड करती है और कौन कौन से हैं। तो वो बेटा टू पार्ट्स पे डिपेंड करती है कि नंबर एंड यूनिट। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बेटा कि आ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। कि हमारे पास जो मेजरमेंट होती है वो विदाउट यूनिट की क्या होती है, मीनिंगलेस होती है। अब यहाँ पे जो दो वर्ड्स यूज किए गए, एक बेटा नंबर और दूसरा यूनिट। अब यूनिट का क्या मतलब होता है, नंबर क्या मतलब, नंबर तो बेटा सिंपल हमें पता है कि 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स हैं। इस तरह अब यूनिट क्या होता है। अब देखें, मैं आपको बेटा एग्जांपल के साथ ये एक बात समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल बेटा आप शॉप पे चले गए, आपने वहां से ना शुगर बाय करनी है। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हमें 2 kg शुगर दे दें। अब आपने टू, तो ये तो हो गया नंबर। अब जो आप साथ में केजी बोल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं यूनिट। इस तरह अगर हम कपड़े की बात करें तो हम कहते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा दे दें, 3 मीटर कपड़ा, तो हम मीटर साथ में बोल दें। तो मीटर यहाँ पे क्या बेसिकली यूनिट है। इस तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बेटा ना एक स्केल के साथ आप अपने रजिस्टर के ऊपर एक लाइन लगाएं, तो आप लाइन वो किस में लगाएंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारे पास, यूनिट। और जबकि 2 या 3 या 4 ये हमारे पास क्या है, नंबर है। तो आई होप बेटा आपको नंबर और यूनिट में डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो अब बेटा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था कि व्हाई वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेटा पहले पहले लोग क्या करते थे कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ना अपने लेंथ, आर्म या हैंड, फुट, स्टेप्स वगैरह को यूज़ करते थे। तो उनके में कन्फ्यूजन आ जाती थी क्योंकि डिफरेंट पीपल की बेटा हैंड साइज, स्टेप्स का और आर्म का साइज डिफरेंट होता था। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, चलो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ, पहले पहले लोग क्या करते थे कि लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते थे यूजिंग हैंड, आर्म, फुट और स्टेप्स। हैंड का यूज करते थे, आर्म बाजू का यूज करते थे, फुट का यूज करते या स्टेप्स का यूज करते थे। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, तो इस मेजरमेंट में क्या आ जाती थी, कन्फ्यूजन आ जाती थी।
एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल मे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो क्योंकि मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाता था हर एक पीपल के, हर एक लोगों की, ठीक है। अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स आर्म्स आर स्टेप्स, क्योंकि हमारे पास जो हर एक पर्सन का जो साइज था हैंड्स का, आर्म्स का और स्टेप्स का, वो डिफरेंट था। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड की जरूरत थी। सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम, ताकि हर एक पर्सन की जो मेजरमेंट है वो सेम हो सके। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज यूनिट, उस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? यूनिट। इसकी मैंने आपको एग्जांपल बेटा पहले भी समझा दिए, शुगर वाली, कपड़े वाली, ईटीसी वगैरह, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो आज का बेटा टॉपिक हमारे यहाँ तक था। तो नेक्स्ट छोटा सा पैराग्राफ है कि इस तरह हमें इसकी और मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया गया कि हमारे पास जो पहले साइंटिस्ट थे वो अपने जो नॉलेज है उसको शेयर, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, या ट्रेडर्स हैं जो तजारत करते हैं, वो अगर एक दूसरे को चीज़ें जो शेयर करते थे उसमें भी अपने मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती थी। तो उस मेजरमेंट के बचने के लिए तो ये एक स्टैंडर्ड कमेटी बनी, स्टैंडर्ड यूनिट्स बने, जो कि एक इंटरनेशनल कमेटी ने डिसाइड किए थे वो यूनिट्स। वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइड पे बेटा एक छोटा सा ना आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, तो ये बेटा पहली मशीन थी जिससे इस किलोग्राम में मेजरमेंट की गई थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप किलोग्राम। ये इंटरनेशनल लेवल पे थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा हमारे यहाँ तक था। तो आई होप आपको बेटा ये टॉपिक समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।